क्यों हमारा मन कभी शांत नहीं होता? जैसे ही एक विचार खत्म होता है, दूसरा विचार उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हो जाता है। आज जिसे हम ओवरथिंकिंग, मेंटल फटीग या एंजाइटी कहकर बुला रहे हैं, उसे भगवद गीता में श्री कृष्ण ने द माइंड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ। जब मन शांत होता है तो डर नहीं लगता। क्यों हमारा मन कभी शांत नहीं होता? जैसे ही एक थॉट खत्म होता है, दूसरा थॉट उसकी जगह लेने के लिए तैयार हो जाता है और यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। इस बात का उत्तर श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले ही भगवद गीता में दे दिया है। तो आइए उस जवाब को जानते हैं श्लोक 25 अध्याय 2 में। अगर आपका भी विचारों का सिलसिला कभी नहीं रुकता तो आप अकेले नहीं हैं। हर मनुष्य का मन सोते जागते इवन की प्रार्थना में भी कॉन्स्टेंटली विचारों से भरा रहता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारोयम उच्यते। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा मन की सोच के परे है। इसे न मन से सोचा जा सकता है और ना ही समझा जा सकता है। Mind cannot understand the soul because the soul is beyond the mind. Mind यानी कि मन आत्मा की अभिव्यक्ति है। Mind is the manifestation of the soul. जब भी आत्मा चाहती है, वह तब मन का निर्माण करती है। तो पहले आत्मा आती है, फिर मन आता है। श्री कृष्ण समझाते हैं, आत्मा का स्वभाव है अचल रहना, इमूवेबल रहना, लेकिन मन का स्वभाव है चंचलता। मन कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं बैठ सकता। तो जो चीज कॉन्स्टेंटली भाग रही है, वह उस चीज को कैसे जान सकती है जो स्थिर है, जो कभी अपनी जगह से हिलती ही नहीं है, अचल है। गुरुजी समझाते हैं, आज जिसे हम ओवरथिंकिंग, एंजाइटी या मेंटल फटीग के नाम से जानते हैं, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उसके लिए केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया है, चंचल। श्री कृष्ण समझाते हैं कि मन का स्वभाव बंदर की तरह एक ब्रांच या से दूसरी ब्रांच तक जंप करना है। द माइंड इज ऑलवेज जंपिंग। आगे गुरुजी समझाते हैं कि जो कुछ भी बदलता है या म्यूटेट होता है, वह सब मन के दायरे में आता है। दे कम अंडर द कंट्रोल ऑफ द माइंड। और जो कुछ मन के दायरे में है, वह प्रकृति के अंदर आता है। Whatever is under the mind, it comes under the laws of nature. वही आत्मा प्रकृति के बिल्कुल परे है, वह कभी भी नहीं बदलता। अब श्री कृष्ण बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाते हैं। आत्मा को समझने के लिए, आत्मा को जानने के लिए मन को तेज नहीं बल्कि शांत करना पड़ता है। जब मन शांत होता है तो डर नहीं लगता, तब इल्यूशंस खत्म हो जाती हैं और तब क्लैरिटी आती है, क्योंकि मन तब बीच में नहीं होता। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, गुरुजी समझाते हैं, कि हमें आंसर्स नहीं मिल रहे। हमें आंसर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन हमारा मन कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तो अगर आपका भी मन आपको थका देता है, तो भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 25 को हमेशा याद कीजिए। इस वीडियो को भी सेव करके रख लीजिए, क्योंकि ये श्लोक आपको मन के बारे में नहीं बताता, बल्कि मन के बियॉन्ड जाने, मन के परे जाने के बारे में बताता है।